Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing very good. I am CA Sonali and today I welcome you on a lecture number 5 of journal entries. बेसिकली ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा. इसमें मैं सारे की सारी जो भी ICA मॉड्यूल के क्वेश्चंस बच रहे हैं जर्नल एंट्री से रिलेटेड, जो कि जीएसटी की जर्नल एंट्री है, वो सारे जो क्वेश्चंस है वो ट्राई करूँगी कि सारा की सारा मैं ख़त्म कर दूँ. सो लेट्स कंटिन्यू गाइज. इन यस्टरडेज लेक्चर वी हैव सीन दैट कि हम जीएसटी पे आए थे. हमने सीखा था कि जीएसटी की एंट्रीज को कैसे पास करना है. मैंने आपको जो चीज़ें बताई थी उसमें मैंने आपको बताया था देयर इज अ 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस इन इंडिया. बेसिकली 2 टाइप के टैक्सेस है इंडिया. वन इज अ डायरेक्ट टैक्स, अनदर इज अ इनडायरेक्ट टैक्स. तो मैंने आपको बताया जो इनकम टैक्स है अपना, वो डायरेक्ट टैक्स होता है. वो डायरेक्ट टैक्स क्यों होता है? एग्जाम्पल ले लो, अगर किसी की सैलरी 1 लाख रुपीज़ है तो गवर्नमेंट क्या करता है, स्ट्रेट अवे उससे 30% जो है वो टैक्स ले लेता है. मैं गवर्नमेंट को डायरेक्टली टैक्स दे रही हूँ, इसीलिए उसको डायरेक्ट टैक्स बोलता है. ये टैक्स बहुत चुभता है अल्टीमेटली, क्योंकि हमें ही पे करना होता है डायरेक्ट से. बट व्हाट इज द इनडायरेक्ट टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स का जो इंडिया में नाम है वो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट है. एक्चुअली इनडायरेक्ट टैक्स कैसे लगता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल लेके समझाया था. आपने पोहा खाया, चाय पिया और बिस्किट लिया, ये सारा 50 रुपीज़ का है. बट आप जब ये 50 रुपीज़ देते हो ना, आपको पता नहीं होता कि आप इसमें गवर्नमेंट के लिए टैक्स भी दे रहे हो. अगर आप देखोगे बिस्किट वाला रेफर तो उसमें दिखेगा इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस. बस यही है इनडायरेक्ट टैक्स की. आपको ही अल्टीमेटली जो है, जो यूज़ कर रहा है उसे, अल्टीमेटली अगर ये पेन है इसको मैं यूज़ कर रही हूँ तो अल्टीमेटली इस पर जो भी टैक्स है ये मुझे ही देना है. सो अल्टीमेटली दिस इज़ बोर्न बाय कंज्यूमर ओनली. नाउ ये जो है मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि ये हो आपने ₹5,000 फीस पे करी सीए क्लासेस की. तो सीए क्लासेस इसमें से क्या करेगा, जो है गवर्नमेंट को 700 टैक्स देख के बाकी पैसा जो है वो रख लेगा. ये 700 जो टैक्स है, आपको क्या पता है इसमें 700 टैक्स भी है. एक्चुअली इनवॉइस में होता है बट अल्टीमेटली आपके माइंड में नहीं होता. अच्छा चलो, आपको ये होता है मैंने तो क्लासेस को दे दिया. आप ये नहीं बोलते कि मैंने क्लासेस को इतना दिया, गवर्नमेंट को इतना दिया. तो अल्टीमेटली जो है आप कुछ भी चीज़ अगर यूज़ कर रहे हो तो टैक्स जो है वो आपको ही देना है. तो मैंने आपको ये भी समझाया था कि 2017 में जीएसटी आया. पहले बहुत सारे टैक्सेस होते थे. वैट होता था, सीएसटी होता था, सर्विस टैक्स होता था, ये ऐसे बहुत सारे टैक्सेस होते थे. तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ये सारा बर्डन जो है वो कम करने के लिए पूरे इंडिया में जो सेंट्रलाइज टैक्स लाया उसको गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट बोलते हैं. ऑलमोस्ट ये सारे मैं बोलूँगी 95% सारे के सारे टैक्सेस जो है वो ख़त्म हो गए. बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं जिस पे अभी भी ये सारे टैक्सेस लगते हैं, बहुत कम है. तो दिस इज़ व्हाट जीएसटी का जो हिस्ट्री है वो है. नाउ मैंने आपको फिर बाद में समझाया था कि ये सीजीएसटी, एसजीएसटी और यू कैन से यूटीजीएसटी क्या होता है. तो मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है मुंबई महाराष्ट्र में. गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स सेल कर रही है मिस्टर नटवर लाल को, जो कि रहते हैं नागपुर. तो मुंबई भी महाराष्ट्र में है, नागपुर भी महाराष्ट्र में है. तो ये सप्लाई क्या हो रहा है, ये सप्लाई सेम स्टेट में हो रहा है, दैट इज बायर एंड सेलर इन द सेम स्टेट. सो इस पे हम क्या चार्ज करेंगे, इस पे हम सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्ज करेंगे. मैंने आपको ये बताया था सीजीएसटी अगर 6% है तो एसजीएसटी भी 6% ही होगा. सीजीएसटी अगर 9 है तो एसजीएसटी भी 9 ही होगा. और वैसे ही मैंने आईजीएसटी का समझाया था, इन दोनों का टोटल मिलके जो होता है वो आईजीएसटी चार्ज होता है. तो सेकंड एग्जांपल मैंने दिया था आईजीएसटी के लिए, दैट की गड़ा इलेक्ट्रॉनिक जो है अपने महाराष्ट्र में है. उन्होंने लालजी बाई जो है जामनगर में जो रहते हैं, जामनगर कहाँ आता है, गुजरात में. तो इन्होंने क्या किया, महाराष्ट्र से गुड्स जो है वो जामनगर भेज दी. अभी बायर एंड सेलर बोथ इन द डिफरेंट स्टेट. तो इस पर क्या लगता है, इस पर आईजीएसटी लगता है. सो यही सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में कवर की थी. मैंने आपको आउटपुट टैक्स समझाया था कि मिस्टर जेठालाल है, जेठालाल क्या करता है, अपने गोडाउन से जो है गुड्स भेजता है मतलब उसके गोडाउन से गुड्स आउट हो रहे, जा रहे, किसी को सेल कर रहा है. तो यहाँ पे अपन ने एग्जांपल लिया था कि जेठालाल ने जो है
मिस्टर भिड़े को क्या दिया, टीवी सेल किया, तो जेठालाल की गोडाउन से जा रहा है और उसके साथ साथ जीएसटी भी जेठालाल लगा रहा है, जो कि किसको जाएगा, जो कि गवर्नमेंट की जेब में जाएगा। तो अल्टीमेटली भिड़े यूज कर रहा है, तो ये भिड़े का जो है बर्डन है कि 12,000 भिड़े को अपने ऊपर लेके जो है वो गवर्नमेंट को पे करने हैं। और इसका एंट्री क्या होगा, देखो भिड़े, अगर हम भिड़े को सेल गुड्स करते हैं, हमारा नॉर्मल केस में सेल ऑफ गुड्स का एंट्री होता है बैंक अकाउंट, और अगर क्रेडिट पे होगे तो उसका नाम। सो मैं लूँगी, अगर कैश पे है बैंक अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट, इतना इतना हुआ। लेकिन इसमें क्या बढ़ेगा, इसमें बढ़ेगा आउटपुट जीएसटी, इसमें आउटपुट जीएसटी भी बढ़ जाएगा और आपको क्या है, टैक्स लगा के अभी एंट्री जो है आपकी पास करनी है। सेम मैंने बताया था आपको इनपुट टैक्स के लिए। इनपुट टैक्स क्या होता है, अगर जो जेठालाल है वो सैमसंग लिमिटेड से कुछ परचेज करता है और क्या है, जेठालाल फर्दर बिजनेस के लिए ले रहा है, जेठालाल फर्दर बेचने के लिए नहीं ले रहा है, जेठालाल का अल्टीमेटली खुद के लिए यूज करने का जो है वो विचार नहीं है, विचार उसका अलग है। तो जेठालाल परचेस्ड गुड्स फ्रॉम सैमसंग लिमिटेड। नाउ व्हाट जेठालाल डिड, ही पेड रुपीज 1,12,000 टू सैमसंग लिमिटेड। सो इसमें से क्या है, ये 12,000 का क्या था, इस 12,000 का टैक्स था, क्योंकि जेठालाल ये वापस से जो है बेचेगा इसका गुड्स, और जेठालाल ने ऑलरेडी ये 12,000 सैमसंग लिमिटेड के लिए पे कर दिए हैं। जेठालाल की बिजनेस में ये गुड्स क्या हो रहा है, इन हो रहा है, जेठालाल की बिजनेस में इन हो रहा है, जेठालाल की बिजनेस में आ रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स। क्योंकि जेठालाल अपने लिए नहीं यूज करता, इसीलिए इसका आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट भी लिया जाएगा, जेठालाल इसका क्रेडिट लेगा। ये सारा एग्जाम्पल समझा के, ये सारा एग्जाम्पल दे के मैंने आपको समझाया था कि इनपुट टैक्स क्या होता है। और यूटिलाइजेशन ऑफ जीएसटी भी मैंने समझाया था। हालांकि जो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में क्वेश्चंस है उसमें बहुत सारा मुझे कुछ दिखा नहीं कि यूटिलाइजेशन ऑफ जीएसटी पे कुछ पूछ रहे हैं, बट हाँ मैंने आपको ये समझाया था कि आईजीएसटी का अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है, इनपुट टैक्स क्रेडिट दैट इज योर आईटीसी, तो सबसे पहले आईजीएसटी में से जाएगा, बाद में सीजीएसटी, एसजीएसटी और वाइस वर्सा कैसे भी जाएगा। सीजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी और आईजीएसटी में ही यूज हो सकता है, ये कभी भी एसजीएसटी में नहीं यूज होगा। और एसजीएसटी का क्रेडिट खुद एसजीएसटी और आईजीएसटी दोनों में ही यूज करता है, ये भी कभी भी सीजीएसटी में यूज नहीं होगा। सो यहाँ तक हमने समझा था। आई होप यू एबल टू गेट ऑल माई पॉइंट। मैंने आपको बताया था कि अगर कभी ऐसे होता है ना, मैंने ये समझाया था आपको कि जीएसटी का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल लिया था, जेठालाल सोल्ड गुड्स टू भिड़े रुपीज 1 लाख एंड चार्ज सीजीएसटी 6%, एसजीएसटी 6%। तो कुछ नहीं करना है, नॉर्मली 1 लाख पे 6% आपको गुड्स चार्ज करना है, टैक्स चार्ज करना है। बट नाउ इसमें क्या था कि जेठालाल सोल्ड गुड्स टू भिड़े, जेठालाल ने भिड़े जी को गुड्स बेचे और 1 लाख के, और इसमें जीएसटी भी इंक्लूड है। तो आपको क्या करना होगा, एक्चुअल में वैल्यू ऑफ गुड्स निकाल के फिर आप जीएसटी लोगे ना, आपको तो गुड्स का अलग एंट्री, गुड्स जो है वो अलग दिखाने पड़ेंगे और जो जीएसटी है वो अलग दिखाना पड़ेगा एंट्री पास करते वक्त। इसीलिए ये इसमें से जो है एक्चुअल जीएसटी कितना है और गुड्स का वैल्यू कितना है, ये निकालने के हमने एक फॉर्मूला देखा था कि वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज इक्वल टू वैल्यू इंक्लूडिंग जीएसटी। सो ये 1 लाख है वैल्यू इंक्लूडिंग जीएसटी, इंटू में 100 डिवाइडेड बाय में 100 प्लस जीएसटी रेट। तो 100 प्लस 12% का जीएसटी रेट है, इसीलिए 112। और इससे हमने क्या निकाला था, ये वैल्यू ऑफ गुड्स आता है। अभी 1 लाख में से वैल्यू ऑफ गुड्स अगर आप माइनस करोगे तो आपको जीएसटी आ जाएगा। ये सिंपल सा एग्जाम्पल जो है हमने कल की लेक्चर में देखा था। अभी तक जो था वो सारा की सारा मैंने कल का लेक्चर जो है वो आपको रिकैप करवाया, ये सब चीज़ें हमने देखी थी। अभी आज जो है क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं एक दो चीज़ें आपको समझाना चाहती हूँ। सबसे पहले तो रिबेट क्या होता है। सो बेटा रिबेट क्या होता है, रिबेट इज अ काइंड ऑफ डिस्काउंट ओनली बट इट इज नॉट कैश डिस्काउंट और इट इज नॉट ट्रेड डिस्काउंट। तो ये क्या है, एग्जाम्पल मान लो मिस्टर भिड़े परचेस्ड लाइट from Gada Electronics
for rupees 10,000. एंड क्या हुआ, ये जो 10,000 का लाइट था, ये बाद में भिड़े ने देखा इट इज अ लिटिल डिफेक्टिव, और भिड़े ने क्या बोला था, भिड़े ने क्या किया था, जेठालाल ने क्या दिया था, जेठालाल सोल्ड दिस गुड ऑन क्रेडिट बेसिस। नाउ क्या हुआ, भिड़े को तो जेठालाल को अभी भी पैसा देना बाकी था, तो भिड़े ने क्या किया, घर जाके चेक किया लाइट, ओ माय गॉड ये लाइट तो डिफेक्टिव है। वो बस थोड़ा सा कुछ तो प्रॉब्लम था, जैसे बड़ा सा लाइट है तो उसका हल्का सा कुछ कोना टूटा सा है, या फिर हल्का सा कुछ डिफेक्ट है, एक आधा वायर कम है, ऐसे कुछ तो था। तो जेठालाल ने क्या किया, जेठालाल ने भिड़े को बोला, भिड़े तू क्या कर, इस लाइट को यूज कर, भले ही ये 10,000 का लाइट है ना, तू क्या कर, मुझे 5,000 ही दे, 5,000 मत दे, ये 5,000 मत दे, ये 5,000 मत दे मतलब क्या होता है, इसी को बोलते हैं कि रिबेट। जब कोई प्रोडक्ट थोड़ा सा डिफेक्टिव होता है, या जब कोई प्रोडक्ट में कुछ तो हल्का सा प्रॉब्लम होता है, और दुकानदार क्या करता है, दुकानदार जो है वो उसका बोल देता है सामने वाले को कि ठीक है भाई तू यूज कर ले, इसके थोड़े से पैसे कम देना। जैसे हम कुछ साड़ी वगैरह या सूट वगैरह परचेस करने जाते हैं ना, तो मैं एक बार गई थी, मैंने देखा मैं साड़ी लेने गई, वहाँ पे मुझे साड़ी तो बहुत पसंद आई, बट जब हमने देखा खोल के तो उसमें हल्का सा डिफेक्ट था। तो उसने क्या बोला, से एग्जाम्पल अगर वो साड़ी 3,000 की थी ना, तो वो मुझे बोला मैडम आप ये साड़ी ले लो, इतना सा जो है वो इतना सा डिफेक्ट है, आप इसको किसी भी कैसे भी करके ठीक करवा लोगे, आपको मैं ये साड़ी बस 1,500 में दूंगा, मतलब आधा प्राइस लिटरली उसने कम कर दिया। सो दिस इज, ये हाफ प्राइस जो वो कम कर देता है। या फिर जेठालाल ने जो बोला भिड़े को कि ये लाइट थोड़ा सा डिफेक्टिव है ना जेठालाल, ठीक है तू क्या कर, इसके 5,000 मुझे दे ही मत, बस 5,000 दे। अभी क्या होता है, इसी 5,000 नहीं देना, या फिर साड़ी वाले से मैंने क्या किया, वो साड़ी अगर 1,500 में खरीदी, 3,000 की साड़ी 1,500 में अगर मैं खरीदती हूँ, तो जो 1,500 मुझे डिस्काउंट मिला, इट इज़ अ काइंड ऑफ डिस्काउंट ओनली, जो मैंने यहाँ पे लिखा था, जो 1,500 मुझे डिस्काउंट मिला वो एक्चुअली कुछ उसका नाम जो है वो रिबेट होता है कि हाँ ये प्रोडक्ट डिफेक्टिव था, इस प्रोडक्ट में कुछ तो मिस्टेक था, इसकी वजह से जो है क्या हुआ कि मुझे वो प्रोडक्ट डिस्काउंट में मिला। अभी ये जो डिस्काउंट होता है ना, जिससे क्या है, हम कुछ भी गुड्स जो है वो सेल करते हैं तो हम आउटपुट जीएसटी लगा के देते हैं। जैसे जैसे बैंक अकाउंट डेबिट, सपोज मान लो कुछ 3,500 का साड़ी है, टू गुड्स अकाउंट, यहाँ पे सेल्स अकाउंट, सॉरी सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, टू क्या है, आउटपुट जीएसटी, मेरे बिजनेस से जीएसटी जा रहा है। अभी लेट्स से एग्जांपल, सेल किया मैंने 3,000 का और जीएसटी था अगर 500 का, तो इसको जो है, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे रिवर्स करना पड़ेगा। जब मैं इसमें से रिबेट लूँगी, अगर लेट्स टेक एग्जांपल ये 3,500 का साड़ी है पूरा मिलके, तो एक्चुअल साड़ी कितने का है, 3,000 का है, वो मुझे कितने में ले बोल रहा है, वो मुझे बोल रहा है 1,500 में ले। तो इसका जो है, ये जो 500 है ना, इसके प्रपोर्शन में ये 500 जो है वो कम हो जाएंगे, हमें इसको रिवर्स करना पड़ेगा। हम इस पे जीएसटी नहीं ले सकते, हम इसका जो है उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम नहीं कर सकते, जस्ट बिकॉज कि ये जो है हमने रिबेट दिया है। सो जब ये क्वेश्चन आएगा ना, जब जीएसटी इसका रिवर्स करना है ना, मैं आपको इसमें और अच्छे से समझाऊंगी। अभी बस ये समझ लो कि रिबेट क्या होता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ डिस्काउंट होता है। अगर कुछ चीज़ डिफेक्टिव है या कुछ चीज़ में प्रॉब्लम है, बट वो चीज़ स्टिल हम यूज़ कर सकते हैं, तो उससे उसका जो डिस्काउंट देता है दुकानदार, उसको रिबेट बोलते हैं। अभी बस आप आई होप इतना समझ गए हो। ये जो रिवर्स वाला केस है ना, ये मैं आपको क्वेश्चन में आने के बाद अच्छे से और क्लियर कराऊंगी, ठीक है। अभी एक और चीज़ मुझे आपको समझानी है। एक्चुअली हमने ना डिस्काउंट्स देखे थे, अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि देर इज अ 2 टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। फर्स्ट इज अ ट्रेड डिस्काउंट एंड सेकेंड इज अ कैश डिस्काउंट।
तो एक्चुअली में ट्रेड डिस्काउंट किस पे होता था, एक तो बल्क पेमेंट पे या फिर स्पेसिफाइड अमाउंट में या फिर स्पेसिफाइड क्वांटिटी में अगर आप परचेस करते हो या आप किसी को बेचते हो तो उस पर जो डिस्काउंट लिया जाता है या उस पर जो डिस्काउंट दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। ये एक्चुअली एक इसका जो क्राइटेरिया था वो स्पेसिफिक था। जैसे अगर कहीं सेल लगी है तो वो स्पेसिफाइड बोलते हैं, अगर आप 5,000 तक परचेस करोगे तो हम आपको 500 रुपये का डिस्काउंट देंगे या फिर हम आपको 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे। उसको क्या बोलते हैं, उसको ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। बट व्हाट इज़ अ कैश डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट एक्चुअली में ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं होता कि अगर आप कैश अभी के अभी दे दो तो हम इतना डिस्काउंट देंगे, वैसे कुछ नहीं होता। सी, मेरे को अगर किसी ने क्रेडिट टर्म दिया है 3 डेज़ का, अगर मैंने उसको एक दिन में ही पैसा पे किया तो वो क्या करता है, वो बोलता है ठीक है सोनाली, मैंने तेको 3 दिन का टाइम दिया था, तूने मुझे एक दिन में ही पैसा लौटा दिया, तो ये 200 रुपये क्या है, तू कम कर, कम रख ले, मतलब कम दे मुझे 200 रुपये। तो ये जो 200 रुपये मैं उसको कम देती हूँ वो मुझे क्या देता है, कैश डिस्काउंट देता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब भी जीएसटी चार्ज करते हैं ना, जैसे कि अगर गुड्स की वैल्यू ₹1,00,000 है, इस पे जो है ट्रेड डिस्काउंट क्या है, 20,000 है। ओके, दैट इज 20% ले लो। अभी जो ये 80,000 होगा ना, हम जो भी जीएसटी कैलकुलेट करना है तो हम इस 80,000 पे ही जीएसटी कैलकुलेट करेंगे। अगर कैश डिस्काउंट इसके बाद दिया जाता है तो हम उसको माइनस करके जीएसटी कभी भी नहीं कैलकुलेट करेंगे। अगर से एग्जांपल 5,000 का अगर कैश डिस्काउंट इसमें दिया गया तो हम 75,000 पे कभी भी जीएसटी कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम कभी भी जीएसटी इसी अमाउंट पे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि बच्चा कैश डिस्काउंट जो होता है वो दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। अगर आपने वो कंडीशंस फुलफिल की तो आपको देंगे ना, बट ट्रेड डिस्काउंट की आप कंडीशन फुलफिल करते हो इसीलिए आपको वो बेच रहे हैं। तो कैश डिस्काउंट एकदम अनसर्टेन है, इसीलिए इस पर जो है जीएसटी हम इसको माइनस करके जीएसटी हम नहीं चार्ज करते। इसीलिए कभी भी ये जो अमाउंट होगी 80,000, जैसे कि ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद इस पे ही हम जीएसटी चार्ज करेंगे। ये आपको बाद में और क्लियर हो जाएगा जब आप एक्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आओगे। सो ये दो कॉन्सेप्ट मुझे ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले या आज के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको बताने थे। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चंस। गिव मी अ सेकेंड, लेट्स मूव टू क्वेश्चंस। यस, जस्ट अ मिनट। ये हमने आई थिंक लास्ट लेक्चर में सॉल्व किए थे। हाँ, ये क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में सॉल्व किया था जिसमें जीएसटी वाला चीज़ें इंक्लूडेड थी, जिसमें ये वाला जो था आप एक बार रिवाइज कर लेना, सेकंड वाला जो एंट्री है, क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे लगता है आपको करने में दिक्कत जाएगा। बाकी तो सब ठीक था और ओके, एवरीथिंग इज राइट ओवर देयर। नाउ लेट्स मूव टू टुडेज क्वेश्चंस। आज हम चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज क्वेश्चन करेंगे हम इलस्ट्रेशन 9 फ्रॉम ICAI स्टडी मॉड्यूल। आप स्टडी मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन 9 जो है वो आज हम करेंगे। तो क्या दिया है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ मिस निधि ट्रेडर्स फॉर मंथ ऑफ जुलाई 2022। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ निधि ट्रेडर्स जर्नल एंट्रीज, या फिर ये थोड़ा गलत हो जाएगा ना, सॉरी, एक मिनट, मुझे एकदम अच्छे से लिखने दो। ओके, ऐसे लिखूंगी मैं, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ निधि ट्रेडर्स फॉर द मंथ जुलाई 22।
Okay, now this column is date का column. As you all know, this is particular का column, this is ledger folio, this is rupee debit, and this is rupee credit. Okay, now let's move to question. On the 3rd of July, goods sold rupees 50,000 and charge CGST SGST 6% each. Now नॉर्मल गुड सेल की एंट्री क्या होती है? हमने क्या किया, सेल्स अकाउंट जो है या फिर सेल ऑफ गुड्स अकाउंट जो है वो एक अकाउंट आता है, और दूसरी क्या होती है, दूसरा हमें क्या मिलता है, अगर हम हमारी इसमें से गुड्स दे रहे हैं तो उसके बदले क्या मिल रहा है, हमें पैसा मिल रहा है. अगर ये पेन का मेरा दुकान है, ये पेन मैं किसी को बेच रही हूँ, ये लेट सपोज ये पेन मैं आपको बेच रही हूँ, तो मैं आपको क्या बोलूँगी, आप मुझे पैसा दे दो इस पेन के बदले में. यही होता है दुकान करने का जो रूल है कि अगर मैं कुछ बेच रही हूँ तो उसके बदले में मुझे पैसा मिलेगा. तो सेकंड जो अकाउंट है वो कौन सा होगा, बैंक अकाउंट, क्योंकि मुझे पैसा मिल रहा है. नाउ मेरे पास क्या आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, मेरे पास पैसा आ रहा है, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मेरे पास से गुड्स जा रहा है. सो ये होगा डेबिट और क्रेडिट. जैसे मैंने कल के लेक्चर में आपको समझाया था, अगर आपका जो सेल है वो क्रेडिट हो रहा है तो आपका जीएसटी भी क्या होगा, क्रेडिट ही होगा. आपका जो भी प्रोडक्ट है, जैसे आप परचेस कर रहे हो, परचेसेस अगर आपके डेबिट हो रहे हैं तो आपका जीएसटी भी डेबिट होगा. सेल्स आपका क्रेडिट हो रहा है तो आपका जीएसटी भी क्रेडिट होगा. और ये क्या है, जैसे मैंने आपको समझाया था, जेठालाल की गोडाउन से आउट हो रहा है, जेठालाल की गोडाउन से जा रहा है. इसका मतलब क्या है, निधि ट्रेडर्स की गोडाउन से ये माल जा रहा है, इसीलिए क्या हो रहा है, ये आउट हो रहा है. So this is output tax. So let's record entry on 3rd of July, that 3rd July क्या एंट्री होगी. सबसे पहले तो हमारे इसमें पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना आ रहा है, हमें टोटल इसका करना पड़ेगा. टू सेल्स अकाउंट, क्या हम गुड्स बेच रहे हैं, जी हाँ हम गुड्स बेच रहे हैं. कितने के गुड्स बेच रहे हैं, हम बेच रहे हैं ₹50,000 के गुड्स. टू CGST SGST इस पे कितना दिया है, CGST and SGST 6% each. Okay, let's calculate. To output CGST account, to output SGST account कितने से होगा, इस 50,000 पे 6%, 50,000 पे 6%. ओके, सो हाउ मच इट इज़, प्लीज़ कैलकुलेट. 50,000 का 6% आता है ₹3,000, ₹3,000. अभी 50,000 प्लस 3,000, ये एक मिनट, ये 8 दिख रहा है क्या आप लोग को, जस्ट अ मिनट, इसको करेक्ट कर देती हूँ ना मैं, तो कंफ्यूजन नहीं होगा. ओके, सो दिस इज ऑल्सो ₹3,000, तो ये हो गया 56,000. सो मैं यहाँ पे नरेशन क्या लिखूँगी, बीइंग गुड्स सोल्ड for cash and charge CGST and SGST 6% each. अरे ये क्या हो गया, यहाँ का लिखा हुआ कहाँ चला गया, ओफो, व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स गोइंग रॉन्ग, जस्ट अ मिनट. बैंक अकाउंट डेबिट, अरे ओके आ गया, ओके आ गया सब ठीक से. ओके ओके ओके, कुछ तो प्रॉब्लम हो गया शायद, इसीलिए ये चीज़ हो रहा है. जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, इसमें कुछ तो दिक्कत हो गई है गाइस. आप प्लीज़ 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर देना ना आपकी तरफ से. चार्ज नहीं हो रहा है ये, मैं अगर कुछ लिख रही हूँ तो इसमें प्रॉब्लम हो रहा है. ओके ओके, आई होप ये एंट्री आप समझ गए.
कि मैंने इसमें आपको क्या समझाया, मैं क्या समझाने का ट्राई किया कि बैंक अकाउंट डेबिट 56,000, टू सेल्स अकाउंट 50,000, टू आउटपुट CGST अकाउंट 3,000, टू आउटपुट SGST अकाउंट ₹3,000। यहाँ पे नरेशन आप करेक्ट करना, मैं यहाँ पे अगर कुछ करेक्ट करने जा रही हूँ तो यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है। बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश एंड चार्ज CGST एंड SGST 6% ईच, ये नरेशन आपको क्या है लिखना है वहाँ पे। नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट एंट्री, July 4 that sold goods to Surjit for ₹28,000 including CGST SGST 6% each। नाउ आपको अगर याद होगा तो मैंने आपको बताया था, जो मैंने आपको कन्फ्यूजन्स क्लियर करवाए थे कि अगर किसी का नाम नहीं दिया है, जैसे कि ऊपर जो एंट्री था गुड्स सोल्ड फॉर ₹50,000, यहाँ पे हमने क्या अज्यूम किया, अज्यूम सेल इन अ कैश। ओके, हमने यहाँ पे अज्यूम किया कि हमने कैश में सेल कर दिया, लेकिन यहाँ पे क्या किया है, सुरजीत का नाम दिया है। क्या आपको याद है मैंने आपको बोला था अगर किसी पर्टिकुलर बंदे का नाम है और उसके आगे ये नहीं लिखा है, जैसे यहाँ पे ऐसे लिखा होता है ना, गुड्स सोल्ड टू सुरजीत फॉर ₹28,000 इन कैश, तो हम मानते ये जो है क्रेडिट वाला ट्रांजेक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पे सुरजीत का नाम देके छोड़ दिया है, इसके वजह से हम मानेंगे दिस इज व्हाट ट्रांजेक्शन, दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ना सेम एंट्री हमें रिकॉर्ड करनी है। हम क्या कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, तो सेल्स अकाउंट एक आएगा और दूसरा कौन है हमारा, सुरजीत है जो हमारा डेटर है, तो सुरजीत का अकाउंट आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सेल्स अकाउंट जैसे ऊपर हुआ था क्रेडिट और सुरजीत का अकाउंट डेबिट। सो लेट्स रिकॉर्ड दिस एंट्री ऑन July 4 and CGST SGST 6% each है। लेट्स रिकॉर्ड July 4 that सुरजीत का अकाउंट डेबिट to sales account, how much it is 28,000 to output CGST, मैं आउटपुट को अभी शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, कितना 28,000 का 6% कितना आता है ये 28, आप प्लीज़ कैलकुलेट करना मेरे साथ, सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे आया। आप अगर कैलकुलेशन साथ साथ में करते हो ना तो आपको लेक्चर में ध्यान जो है वो बना होता है। तो सॉरी यहाँ पे कुछ तो मैं मिस्टेक कर रही हूँ, आई थिंक आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग। इंक्लूडिंग है इसमें, ओ माय गॉड, इसमें इंक्लूडिंग है, सॉरी मैंने क्वेश्चन ठीक से पढ़ा नहीं, मैं आपको इंटरप्रेट अच्छे से नहीं कर पाई। देखो, गुड्स सोल्ड टू सुरजीत फॉर ₹28,000 इंक्लूडिंग, तो हमने क्या फॉर्मूला सीखा था कल, जी हाँ हमने फॉर्मूला सीखा था, तो हम इसका एक्सक्लूडिंग जीएसटी पहले तो रेट लेंगे, दैट 28,000 इंटू में 100 डिवाइडेड बाय में 100 प्लस टैक्स रेट, तो CGST प्लस GST दैट इज 6% प्लस 6% इज इक्वल टू 12%, 112। अभी प्लीज कैलकुलेट करो, दैट 28,000 डिवाइडेड बाय में 112 मल्टीप्लाई में 100, तो कितना आता है ये आता है 25,000। देयरफॉर ये क्या हो गया, वैल्यू ऑफ गुड्स हो गया। नाउ तो हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू ऑफ गुड्स कितना आया हमारा, वैल्यू ऑफ गुड्स आया 25,000। सो आई होप यू एबल टू गेट इट कि हमारा वैल्यू ऑफ गुड्स आया 25,000, यहाँ पे लिखेंगे हम 25,000 का सेल टू आउटपुट SGST कितना 25,000 इंटू 6% दैट इज रुपीज कितना आ रहा है ये 25,000 का 6% आ रहा है 1,500 टू सुरजीत का अकाउंट, सुरजीत को कितना हमें देना है 25,000 प्लस 3,000, कितना आ रहा है ये 28,000। इसमें कोई डाउट नहीं है बिकॉज ऑलरेडी उन्होंने बोल दिया कि इट इज इंक्लूसिव ऑफ GST। हम नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड टू सुरजीत and charged
CGST and SGST @6% each. ओके, क्लियर? ऐसा वाला क्वेश्चन, एक्चुअली ऐसा वाला एंट्री हमने पहले भी सॉल्व किया है. आप प्लीज़ रिवीजन पे फोकस करो, रिवाइज करते चलो, तो आप ये सारी चीज़ें जो है वो भूलोगे नहीं. ओके, नाउ दिस इज ऑल्सो डन. थर्ड एंट्री इज received 25,200 from Surjit in full settlement of his account of rupees 28,000. Now क्या आपको याद है, ऐसा वाला क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया था. हाँ, अगर इन फुल सेटलमेंट आया है, फुल सेटलमेंट आया है, इसका मतलब सुरजीत क्या करेगा, सुरजीत अब कोई पैसा देने नहीं वाला है. ये जो 2,800 रुपीज़ है ना, जस्ट अ मिनट, if I am not wrong, 28,000 minus 25,200, ये जो 2,800 रुपीज़ है ना, ये सुरजीत को अब हमने एज अ डिस्काउंट दे दिए हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिख दिया है फुल सेटलमेंट. सुरजीत भैया के पास से अभी हमें कोई पैसा नहीं आने वाला. उसने क्या किया होगा, 28,000 का जो पैसा था वो हमने एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए उसको क्रेडिट पीरियड दिया होगा. सुरजीत ने 2 दिन, जैसे 10 दिन का अगर क्रेडिट पीरियड दिया था, सुरजीत ने क्या किया होगा, 2 दिन में ही लाके पैसा दे दिया. जैसे मैं हूँ, मेरी निधि ट्रेडर्स दुकान है, क्या नाम है इसका, निधि है ना, निधि ट्रेडर्स मेरी दुकान है. मैं क्या करूँगी, अगर मैंने सुरजीत को 10 दिन का क्रेडिट पीरियड दिया, सुरजीत आया, बोला सोनाली जी आप क्या करो, ये जो 28,000 मुझे आपको देने थे, इसमें से मैं 25,200 अभी आपको पूरा दे देता हूँ 2 दिन में, आप क्या करो, मुझे बाकी वाला डिस्काउंट दे दो. मैं तो बोली ठीक है बाबा, चलो, जो 10 दिन में पैसा आना था वो 2 दिन में आया, मेरा तो बेनिफिट है ना, इसीलिए मैंने क्या किया, सुरजीत को जो है वो डिस्काउंट दे दिया. तो यहाँ पे एंट्री क्या होगा, दैट पहले तो ये देखो कि सुरजीत का अकाउंट जो है पहले क्या हुआ था, पहले डेबिट हुआ था, बिकॉज सुरजीत कौन है, सुरजीत हमारा डेटा है. तो अभी सुरजीत का अकाउंट जो है वो क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा. कितने से क्रेडिट होगा, पूरे 28,000 से, क्योंकि हमने तो सुरजीत का अकाउंट 28,000 से डेबिट कर रखा है ना. अभी क्या होगा, हमें एक्चुअल में पैसा कितना मिल रहा है, हमें एक्चुअल में 25,200 ही मिल रहा है. क्या डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट हो रहा है, नहीं हो रहा है. क्यों? क्योंकि हमने 2,800 का सुरजीत को डिस्काउंट भी दिया है. तो अभी क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सुरजीत का अकाउंट. आई होप यू एबल टू गेट. ये वाला, ऐसा वाला एंट्री हमने पहले भी सॉल्व कर दिया है. सो लेट्स रिकॉर्ड दिस एंट्री ऑन July 5th, that bank account debit, discount account debit to Surjit का account. July 5th, that bank account debit, कितना पैसा आया हमें, 25,200. डिस्काउंट हमने उसको कितने का डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हमने दिया उसको 2,800 का डिस्काउंट टू सुरजीत का अकाउंट. कितने से होगा, 28,000 से. नरेशन क्या होगा, बिंग अमाउंट रिसीव फ्रॉम सुरजीत, बिंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सुरजीत in full settlement of rupees 28,000, and after allowing discount of rupees, कितना डिस्काउंट दिया हमने, 2,800. आई होप यू एबल टू क्लियर दिस एंट्री ऑल्सो. ये वाला एंट्री, ऐसा वाला एंट्री हमने पहले भी देखा था नॉर्मल केस में. कैश डिस्काउंट जो होता है, इंस्टेंट डिस्काउंट होता है, मैंने आपको बताया, या एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे हम देते हैं, इसीलिए जो है इस पे जीएसटी चार्ज नहीं करते. और जो इस पे डिस्काउंट, मतलब ये जब एक्चुअल में मिलता है तब भी इसका जीएसटी रिवर्स नहीं होता.
ठीक है, दिस इज व्हाट लॉजिक इज। नाउ जुलाई 6 को क्या हुआ, सोल्ड गुड्स टू कपिल फॉर ₹30,000 एंड चार्ज IGST 12%। ओके, ये 30,000 प्लस GST 12%, इतना क्या किया हमने, कपिल को गुड्स बेचा। ओके, रिसीव 12,000 इमीडिएटली एंड बैलेंस टू बी रिसीव आफ्टर 1 मंथ। यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ क्या हुआ एग्जैक्टली। ओके, जस्ट अ मिनट। कुछ नहीं हुआ है, कपिल ने क्या किया है यहाँ पे, कपिल ने आधा पैसा जो है अभी दिया और वो बोला आधा पैसा मैं 1 मंथ बाद दूंगा। तो सबसे पहले देखो कितने का गुड्स है, 30,000 का गुड्स है। ओके, ओ नो, क्या हो रही है, गुड्स है ₹30,000 का। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे नीचे समझ लो ना, गुड्स कितने का है, ₹30,000 का है। इस पे IGST कितने का है, IGST 12% का है। प्लीज कैलकुलेट IGST 12%, इट कम्स एज 3,600। पूरा टोटल कितना हो रहा है ये, 33,600। नाउ इस 33,600 में से क्या हुआ, 12,000 जो है वो उसने क्या किया, कैश में या फिर आप बोलो बैंक में, मतलब कैश में इंस्टेंटली दे दिया। वो क्या किया, जैसे यहाँ पे कौन है, कपिल है, कपिल मेरे पास आया, कपिल ने क्या बोला, सोनाली जी मुझे 30,000 के जो है वो गुड्स परचेस करने हैं। आई सेड हाँ कपिल भाई प्लीज़ ले लो गुड्स। उसने क्या किया, लेकिन सोनाली जी आप मुझे थोड़ा तो क्रेडिट टर्म दीजिए ना। मैं बोली देखो कपिल भाई, आप ना हमारे लिए एकदम नए नए कस्टमर हो भाई, इससे पहले आपने मेरे पास से कभी गुड्स नहीं खरीदा, आप न्यू हो, तो आप क्या करो, थोड़ा सा जो पेमेंट है वो मुझे अभी दे दो ताकि मैं बाकी के लिए आपको थोड़ा 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड दे सकूं। तो यही हुआ यहाँ कि कपिल भैया आए, उन्होंने मेरे से गुड्स लिया, 12,000 जो है उन्होंने मुझे इंस्टेंटली पेमेंट कर दिया, और बाकी जो बचा कुछ अमाउंट है जैसे कि 21,600, वो बोले मैं आपको क्या दूंगा, 1 मंथ बाद दूंगा, इसीलिए मैंने ये क्या किया, उनको क्रेडिट पे दे दिया। सो आई होप यू एबल टू गेट दिस एंट्री ऑल्सो। सो नॉर्मल केस में जो गुड सेल की एंट्री होती है वही होगी, दैट हमारे पास पैसा आ रहा है तो डेबिट हो जाएगा। ये किसका अकाउंट है, कपिल का अकाउंट जो है, कपिल का अकाउंट जो है वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि हमारा डेटर है ना कपिल, अभी उनसे लेना है ना। फिर क्या होगा, गुड्स अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा और आउटपुट IGST क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। दिस इज क्रेडिट, क्रेडिट, क्रेडिट। आपको नहीं दिख रहा है अच्छे से। सो लेट्स रिकॉर्ड एंट्री ऑन जुलाई 6 दैट, यहाँ पे डायरेक्टली एंट्री रिकॉर्ड करके दिखाती हूँ मैं, जुलाई 6 दैट की बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितना, ₹12,000। उसने मुझे 12,000 का इंस्टेंट पेमेंट किया, और कपिल को मैंने क्या बोला, कपिल को मैंने कितने का क्रेडिट पीरियड दिया, मैंने कपिल जी को जो है 21,600 रुपीज़ 1 मंथ के क्रेडिट पीरियड पे दे दिए। तो मैंने गुड्स कितने के बेचे, मैंने गुड्स बेचे थे ₹30,000 के, और इस पे क्या होगा, आउटपुट IGST @ कितना चार्ज होगा, @12%, जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया था 3,600 रुपीज़। ओके, so this is also clear for you. Now we'll write a narration as a being goods sold to Kapil, charged IGST @12% and received ₹12,000 in a cash, इंस्टेंट पेमेंट कर दिया उन्होंने, एंड बैलेंस रिसीवेबल, और मैंने क्या किया था उनको
1 मंथ का क्रेडिट पीरियड दिया था। बैलेंस रिसीवेबल आफ्टर 1 month. So I hope you able to get this point also. मैंने इसमें क्या किया आपको समझ गया होगा। Now, so this is also done. Now, क्या हुआ? कपिल was allowed rebate of 5,000. Oh. As goods supplied to him were defective, these goods were sold by charging IGST at the rate 12%. Now देखो क्या हुआ, जैसे मैंने आपको रिबेट वाला चीज़ समझाया था लेक्चर स्टार्ट होने से पहले कि भैया मैंने आपको रिबेट वाला चीज़ समझाया था ये लेक्चर स्टार्ट होने से पहले कि क्या होगा। जैसे हमने कपिल जी को गुड्स दिया, मैंने कपिल जी को पहली बार ही गुड्स सोल्ड किया, उसमें भी क्या हुआ कि 5,000 का जो गुड्स है वो क्या निकला, डिफेक्टिव निकला। ओ हो मैंने क्या किया फिर, कपिल जी बोले ये गुड्स तो डिफेक्टिव है। मैंने बोला ठीक है कोई नहीं, आप यूज कर लो, ये 5,000 का आप एज अ डिस्काउंट मान लो। लेकिन ये मैंने क्या ट्रेड डिस्काउंट दिया? नहीं। क्या मैंने ये कैश डिस्काउंट दिया, दैट इज़ अर्ली पेमेंट के लिए? नहीं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिबेट बोलते हैं। कि क्यों, मेरे गुड्स डिफेक्टिव थे, मेरे गुड्स में कुछ तो प्रॉब्लम था जब मैंने उनको बेचा, इसीलिए वो बोले अब तो मुझे चाहिए ही नहीं। मैंने बोला ठीक है आप फिर भी इसको यूज़ कर सकते हो, इतना भी ख़राब नहीं है कपिल जी, आप क्या करो इसको रख लो, 5,000 रुपये मत देना, ठीक है। अभी इनसे क्या 5,000 आएंगे? नहीं आएंगे। तो 5,000 का क्या हुआ, रिबेट हुआ। मैंने आपको बताया था इस रिबेट पे जो है जो भी जीएसटी लगता है वो अल्टीमेटली हम यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम एज अ डिस्काउंट उनको दे दिए। इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट, हमने उनको डिस्काउंट दे दिया, बड़ा सा दे दिया, 5,000 का दे दिया। अभी क्या इसका जो आउटपुट टैक्स था, इसका जो आउटपुट टैक्स जो हमें गवर्नमेंट को पेएबल बनता है, क्या हम इसको इनपुट क्रेडिट से माइनस कर सकते हैं? नॉट एट ऑल। क्यों? इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इतने से हमारा आउटपुट टैक्स जो है वो रिवर्स करना पड़ेगा। और इसी पे अभी देखो कपिल को गुड सोल्ड करते वक्त एंट्री क्या हुआ था अपना, कि भैया मेरा जो सेल्स किया मैंने और उस पर आउटपुट आईजीएसटी मेरा क्रेडिट हुआ, सेल्स क्रेडिट हुआ, आउटपुट आईजीएसटी क्रेडिट हुआ। अब एंट्री क्या होगा, दैट अभी पहले क्रेडिट हुआ था गुड्स, तो अभी क्या करेंगे हम, डेबिट करेंगे। तो रिबेट को क्या करेंगे हम, डेबिट करेंगे। अभी 5,000 का रिबेट है तो इस पे जीएसटी कितना चार्ज होगा, पहले हमने आउटपुट कर दिया, अभी भी हम क्या लिखेंगे, आउटपुट आईजीएसटी ही लिखेंगे। इसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ये क्या है, ये आउटपुट आईजीएसटी है, इसको हम रिवर्स कर रहे हैं क्योंकि इसको हम हमारे इनपुट टैक्स क्रेडिट से सेटल नहीं कर सकते। ये जेन्युइन नहीं है आउटपुट टैक्स। मैंने अगर उनको रिबेट दे दिया, वो अगर मुझे उतना पैसा कम दे रहे, जैसे मैंने कपिल जी को 5,000 का रिबेट दे दिया, ठीक है, अभी 5,000 कपिल जी मुझे कम दे रहे, तो भाई मैं अपनी जेब से गवर्नमेंट को पैसा क्यों भरूँ मैं अपने जेब से गवर्नमेंट को पैसा, क्या रीज़न बनता है अपने जेब से गवर्नमेंट को पैसा भरने का? नॉट एट ऑल। तो इसीलिए मैं क्या कर दूंगी कि कपिल ने मुझे 5,000 रुपये कम दिए ना, तो उसका जीएसटी भी मैं अपने जेब से नहीं भरने वाली, ये तो मुझे इनपुट टैक्स से माइनस करना पड़ेगा ना। इसीलिए मैं क्या करती हूँ, इस जीएसटी को भी जो है वो रिवर्स कर देती हूँ कि ये जीएसटी भी मेरा नहीं है। तो यही एंट्री पास होता है रिबेट का। और रिबेट मैंने आपको समझाया था कि रिबेट क्या होता है, रिबेट एक काइंड ऑफ डिस्काउंट ही है, लेकिन ये क्या है, हम ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट में इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। देखो मेरे साथ ये तो ना गद्दारी हो जाएंगी ना भैया, मैं अपने जेब से कपिल को एक तो डिस्काउंट दो और फिर आउटपुट टैक्स जो है अपने जेब से भरो, मैं नहीं भरूंगी। इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, इसको रिवर्स कर रही हूँ। आई होप यू एबल टू क्लियर यूर लॉजिक ऑल्सो। अगर आपको फिर भी नहीं क्लियर है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इसको एकदम और अच्छे से ट्राई करूँगी एक्सप्लेन करने का। नाउ लेट्स रिकॉर्ड एंट्री ऑन जुलाई 10, दिस एंट्री ओनली वी विल रिकॉर्ड ऑन जुलाई 10. So on July 10, that
रिबेट, पहले हमारा गुड्स क्या हुआ था, क्रेडिट हुआ था, इसलिए ये रिबेट के स्वरूप में क्या है, गुड्स ही है, इसको क्या बोलेंगे हम, रिबेट। डेबिट करेंगे, पहले क्रेडिट हुआ तो। आउटपुट आईजीएसटी पहले क्या हुआ था, क्रेडिट हुआ था, मुझे मेरे जेब से पैसा भरना पड़ेगा ना, बट एक्चुअल में ये तो पैसा नहीं दे रहा है, इसीलिए मैं इसको क्या कर रही हूँ, अभी डेबिट कर रही हूँ। सॉरी, यहाँ पे मैं डेबिट लिखना चाहिए था, डेबिट टू टू क्या होगा, कपिल का अकाउंट, कपिल्स अकाउंट। कितने से, रिबेट मैंने दिया 500 का, 5000 का, उस पर 5000 पे 6% से, सॉरी 5000 इंटू 12% का आईजीएसटी आता है 600 रुपीज़। ये क्या हो जाएगा, 5600, इतना मैंने रिवर्स कर दिया। सो being rebate allowed on goods, rebate allowed on goods sold to Kapil and output IGST at the charged at the time of sale, now it is reversed. सो ये भी क्वेश्चन, ये जो चीज़ है रिबेट वाला, ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। मैं एक काइंड ऑफ डिस्काउंट ही दे रही हूँ, रिबेट मतलब इसका बर्डन मैं नहीं झेलूँगी, क्योंकि मैं एक्चुअल में नहीं, वो मुझे इतना पैसा कम दे रहा है, इसीलिए मैं अपनी जेब से गवर्नमेंट को पैसा नहीं देना चाहती, इसीलिए मैंने एंट्री पास कर दिया और वो आउटपुट जीएसटी को मैंने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। सो आई होप यू एबल टू क्लियर दिस एंट्री ऑल्सो। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ ये रिबेट वाला एंट्री भी हमारा क्या हो गया, डन हो गया। नाउ नेक्स्ट एंट्री है sold goods to Manpreet for rupees 1 lakh at a trade discount of 20% and charge IGST 12%। गाइज आपको अगर याद हो, लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट जो पढ़ाए थे, एक तो रिबेट वाला, दूसरा ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट वाला। उसमें मैंने आपको बताया था कि कैश डिस्काउंट जो होता है वो हम इंस्टेंट देते हैं, वो हम अगर कोई जल्दी पैसा हमें दे देता है तो उसकी वजह से देते हैं, उस पर हम जीएसटी चार्ज नहीं करते। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम जीएसटी कभी भी ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद चार्ज करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद ही हम जीएसटी चार्ज करते हैं। से यहाँ पे ले लो, मनप्रीत को हमने 1 लाख के गुड्स बेचे, तो सेल ऑफ गुड्स 1 लाख, अरे ये लाइन कहाँ से आई, सेल ऑफ गुड्स 1 लाख माइनस ट्रेड डिस्काउंट कितने का है, @20%, मतलब 20,000। तो मैंने एक्चुअल में गुड्स कितने के बेचे, 80,000 के। गुड्स सोल्ड आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट कितने के हुए, 80,000 पे। अभी ये जो आईजीएसटी चार्ज करना है ना, तो मैं क्या करूँगी, ये आईजीएसटी @12%, ना कि 1 लाख पे चार्ज ना करते हुए मैं ये आईजीएसटी क्या करूँगी, मैं ये आईजीएसटी 80,000 पे ही चार्ज करूँगी। सो 80,000 का 12% आता है 9,600। सो ये बन जाएगा 89,600। तो एक्चुअल मैंने गुड्स कितने के बेचे, 89,600 के ही बेचे। मैंने आईजीएसटी जो है इस 80,000 पे चार्ज किया, क्योंकि इसका जो लॉजिक है मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में ही बता दिया था। नाउ लेट्स रिकॉर्ड द एंट्री। नॉर्मल सेल्स वाला एंट्री रिकॉर्ड होगा दैट की जो ये कौन है, मनप्रीत अकाउंट डेबिट, 89,600 से मनप्रीत का अकाउंट डेबिट होगा टू सेल ऑफ गुड्स अकाउंट कितने से, 80,000 से, टू आउटपुट आईजीएसटी कितने से, 9,600 से। सो लेट्स रिकॉर्ड दिस एंट्री ऑन जुलाई 12 दैट क्या एंट्री रिकॉर्ड होगा, दैट मनप्रीत अकाउंट डेबिट हाउ मच इट इज, 89,600। यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख दे रही हूँ क्योंकि ऊपर हमने ऑलरेडी कैलकुलेशन कर लिया है। आप प्लीज उस कैलकुलेशन को एज अ वर्किंग नोट बोल के आपके पास लिख के लो,
ताकि आप भी बाद में रिवाइज करोगे तो आपको एकदम से याद रहेगा कि जो है 1 लाख का 80% है ना, क्योंकि हमने क्या किया 20% तो ट्रेड डिस्काउंट में गया। तो ये कितना है 80,000 टू आउटपुट। आउटपुट में शॉर्टकट में लिख रही हूँ IGST कितने का 80,000 का कितना परसेंट 12%। कितना आता है ये 9,600 रुपीज। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड टू मनप्रीत at a trade discount of 20% and charge IGST at the rate 12%. So I hope you able to clear this entry also. इसमें कुछ भी नहीं हुआ था, बस मुझे ये पॉइंट इसमें नया समझाना था कि आपको जो GST कैलकुलेट करना है वो ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद कैलकुलेट करना है, बट कैश डिस्काउंट लेने से पहले कैलकुलेट करना है। इन शॉर्ट आई वांटेड टू से कि आपको GST कैश डिस्काउंट के बाद कैलकुलेट नहीं करना है, कैश डिस्काउंट से पहले पहले कैलकुलेट कर लेना है। इसका लॉजिक भी जो है मैंने आपको क्लियर कर दिया है। नाउ दिस इज ऑल्सो डन। अभी क्या हुआ, ये जो मनप्रीत है ना, गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000 रिटर्न बाय मनप्रीत। मनप्रीत ने क्या किया जुलाई 13 को जो है रिटर्न कर दिए क्या लिस्ट प्राइस। अभी लिस्ट प्राइस का याद रखो, ये जो इन्होंने दिया है ना लिस्ट प्राइस, जस्ट अ मिनट, ये क्या दिया इन्होंने कि लिस्ट प्राइस। भैया ये लिस्ट प्राइस मतलब कौन सी प्राइस, लिस्ट प्राइस मतलब बिफोर ट्रेड डिस्काउंट, बिफोर ट्रेड डिस्काउंट। उन्होंने क्या बोला कि लिस्ट प्राइस मतलब मेरी बिफोर ट्रेड डिस्काउंट प्राइस, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा सबसे पहले तो इसमें से जो है वो 20,000 माइनस क्या करना पड़ेगा 20%, तो मेरा एक्चुअल गुड्स का वैल्यू आएगा ना। तो ये कितना आ रहा है 16,000। नाउ अभी देखो, अगर कोई बंदा मुझे रिटर्न देता है, ठीक है, मनप्रीत मुझे रिटर्न दे रहा है, तो मैं क्या करूंगी, इसका जो टैक्स है ना वो भी मैं रिवर्स कर दूंगी। क्यों भाई, क्यों, मैं देखो मनप्रीत ने एक्चुअल में गुड्स कितने का खरीदा। अगर मैं बोलूँ पहले 80,000 का हो रहा था, पहले 80,000 का हो रहा था, उसमें से 16,000 का उसने माइनस कर दिया, तो एक्चुअल में तो उसने 64,000 का ही गुड्स खरीदा। तो उसने तो 64,000 पे ही GST मुझे दिया गवर्नमेंट को देने के लिए। लेकिन अगर मैं इसको रिवर्स वाला एंट्री नहीं पास करूंगी तो मुझे 80,000 का जो है वो गवर्नमेंट को GST देना पड़ेगा। 80,000 पे 12% GST देना पड़ेगा। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि एक्चुअल में क्या हो रहा है 64,000 पे ही GST हो रहा है, क्योंकि उसने तो मेरे से एक्चुअल में 64,000 ही का माल लिया। इसीलिए मैं क्या करूंगी, इसका जो है वो रिवर्स वाला एंट्री पास करूंगी। दैट इज कौन सा, मनप्रीत ने जो क्या किया कि मुझे सेल्स रिटर्न वाला एंट्री पास करूंगी। पहले हम सेल्स, अगर हम सेल करते हैं तो हम सेल को क्या करते हैं क्रेडिट करते हैं, इसीलिए सेल रिटर्न अगर होता है ना गाइस तो वो हमारे बिजनेस में आ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। हमारा आउटपुट IGST था, अभी हम आउटपुट IGST, पहले हमारा क्रेडिट होता था, अब हम आउटपुट IGST को क्या करेंगे डेबिट करेंगे, और जो है बाद में मनप्रीत के अकाउंट को जो है वो क्रेडिट करेंगे। पहले हमने क्या किया था, इस मनप्रीत जी को अकाउंट को डेबिट कर दिया था, ठीक है, सेल्स को क्रेडिट कर दिया था, IGST को भी क्रेडिट कर दिया था। अभी हमें एकदम इसका उल्टा एंट्री पास करना है। हम कैसे करेंगे दैट मैं बता रही हूँ आपको यहाँ पे कि देखो, मैं क्या करूँगी सेल्स रिटर्न को डेबिट करूँगी। क्यों, मेरे बिजनेस में क्या हो रहा है, ये जो मैंने पहले सेल किया था ये उसको पसंद नहीं आया। मैंने कितने का सेल किया था 80,000 का, उसने क्या कर दिया मुझे उसमें से जो है 20,000 का क्या कर दिया रिटर्न कर दिया। ओके सॉरी 16,000 का जो है वो रिटर्न कर दिया। मैंने आपको वैल्यू कैलकुलेट करके बता दी ऊपर, 16,000 का रिटर्न कर दिया। अभी इस 80,000 के साथ साथ
हमारा क्या IGST भी गया था? आप बोलोगे यस मैम, 9600 का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 9600 का हमारा IGST भी गया था। तो हम क्या करेंगे, इस 80,000 पे 12% 9600 आ रहा है, तो इसका भी IGST क्या होगा, हमारे बिजनेस में इन होगा। ये क्या हो रहा था, आउट हो रहा था, ये इन हो जाएगा। तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, दैट सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, ये आउटपुट IGST था, पहले क्रेडिट हुआ था, हम इसको रिवर्स कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको डेबिट कर रहे टू मनप्रीत अकाउंट। सो लेट्स रिकॉर्ड दिस एंट्री ऑन विच डेट, July 13th, that July 13 that सेल्स रिटर्न, गुड्स क्या आ रहा है, रिटर्न हो रहा है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, कितने का आ रहा है गुड्स मेरा, 16,000। कैसे, 20,000 लिस्ट प्राइस बोला था उन्होंने, उसमें से हमने देखा था कि 20% का ट्रेड डिस्काउंट है, ठीक है। आउटपुट IGST अकाउंट, इस 16,000 पे कितना, 12% कितना हो रहा है, प्लीज़ कैलकुलेट, 16,000 का 12%, 1920 टू मनप्रीत अकाउंट, कितने से, 17,920। मैं एंट्री में नरेशन क्या लिखूंगी, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय मनप्रीत, गुड्स रिटर्न बाय मनप्रीत and output IGST at the time of sales, output IGST यहाँ पे मैं ऐसा लिखूंगी, charged at the time of sales, now reversed. Okay, so I hope you able to understand this entry also. Okay, ये भी हो गया। अभी लास्ट है, रिसीव कमीशन ₹15,000, चार्ज CGST SGST @6% ईच। मैंने आपको बोला था कमीशन क्या हो रहा है मेरे बिजनेस में, आ रहा है विथ CGST एंड IGST, तो क्या होगा, कैश अकाउंट जो है मेरा डेबिट हो जाएगा। कमीशन क्या हो रहा है, मेरे को रिसीव हो रहा है, मेरे बिजनेस में कमीशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो टू कमीशन अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। क्योंकि कमीशन क्या है, मेरा इनकम है, इसीलिए कमीशन को मैं क्या कर रही हूँ, क्रेडिट कर रही हूँ। प्लीज़ डोंट कंफ्यूज, जो हमारा रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। क्योंकि कमीशन मेरा इनकम है, इसीलिए कमीशन को मैं क्या कर रही हूँ, क्रेडिट कर रही हूँ। प्लीज़ गॉट इट। तो कमीशन रिसीव, कमीशन मुझे आ रहा है, तो मेरा क्या होगा, टू आउटपुट SGST, सॉरी CGST टू आउटपुट CGST, ठीक है। ये एंट्री मेरा पास होगा। तो लेट्स रिकॉर्ड दिस एंट्री ऑन, जस्ट अ मिनट। ये एंट्री मैं अच्छे से आपको यहाँ पे नीचे रिकॉर्ड करके बताती हूँ। कमीशन को मैं क्रेडिट किस हिसाब से कर रही हूँ, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स के रूल के हिसाब से। ओके, आई होप यू एबल टू गेट दिस ऑल्सो। क्या हो रहा है यार, आई एम सो सॉरी, जस्ट अ मिनट गाइस, गिव मी अ मिनट, राइट। तो ऑन July 17th, अभी देखो ये जो जहाँ तक मैंने फॉर्मेटिंग की थी ना, ये ख़त्म हो गया है। तो मैं ये एंट्री है ना July 17th वाला, यहाँ रिकॉर्ड कर देती हूँ। आप आपके फॉर्मेट में ज़रूर इसको रिकॉर्ड करना, ठीक है ना। तो कैश अकाउंट डेबिट, ओके, टू कमीशन रिसिव्ड, मेरा क्या है, कमीशन मेरा इनकम है, इसीलिए मैं इसको क्रेडिट कर रही हूँ। टू आउटपुट CGST अकाउंट, CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट, कितने से,
तो मेरे को कमीशन कितने का मिला? मेरे को कमीशन मिला 15,000 का। उस 15,000 पे क्या करना है? 6% चार्ज करना है। 6%, यहाँ पे भी 15,000 का 6%। ये थोड़ा सा लैपटॉप प्रॉब्लम दे रहा है, आई डोंट नो व्हाई। आप इसको थोड़ा सा कलेक्ट कर लेना। ये CGST है, ये है CGST, ये है SGST। ठीक है, इसका हो रहा है 900। तो मुझे एक्चुअल में कितना पैसा मिला? 15,000 प्लस 900 प्लस 900 इज इक्वल टू 16,800 मुझे मिला। सो प्लीज़ ये लास्ट वाला एंट्री भी आपको समझ गया होगा। मैंने कमीशन को इसीलिए क्रेडिट किया कि वो मेरा इनकम है, और मैंने आपको वैसे पहले भी बताया था, जो चीज़ मेरी क्रेडिट हो रही है उसके साथ उसका GST भी क्रेडिट होगा। अगर कोई चीज़ मेरी डेबिट हो रही है उसके साथ उसका GST भी डेबिट होते जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा इसमें लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो आई होप यू एबल टू गॉट क्लियर दिस क्वेश्चन ऑल्सो। नाउ देर आर आई थिंक 3-4 मोर क्वेश्चन। एक तो ये है, नहीं ये यही है, कुछ तो मिस्टेक हो रहा है। सो लेट्स एंड अप दिस लेक्चर हियर ओनली। मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट लेक्चर पे जो है फ्रेश नोट्स बना के आपको जो 3-4 क्वेश्चंस बच रहे हैं ना GST के, मैं एक्चुअली इसी लेक्चर में कवर कर रही थी, लेकिन इसमें हल्का सा मुझे कुछ तो प्रॉब्लम लग रहा है। मैं एक बार इसका क्या इशू है वो सॉल्व कर देती हूँ। बाद में हम जो बाकी क्वेश्चन बच रहे हैं GST रिलेटेड, वो भी हम लॉजिक के साथ सॉल्व करेंगे। तब तक मैं आपको बस इतना ही बोलूँगी, कीप रिवाइजिंग कीप रिवाइजिंग कीप रिवाइजिंग। आप जितना अच्छे से रिवाइज करोगे, आप भले ही 60-70-80% ही सिलेबस करो, लेकिन बहुत अच्छे से करो। आपको अगर कोई क्वेश्चन आता है तो बस उसको एग्जाम में ठोक देना है। ऑल द बेस्ट गाइज, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। आप किसी दिन न्यू टॉपिक पढ़ भी नहीं पाए देन ऑल्सो इट्स फाइन, बट कीप रिवाइजिंग। CA एग्ज़ाम्स का पास होने का बस मैं एक ही मंत्रा बोलूँगी, आप एक बार अगर कॉन्सेप्ट को समझ जाते हो तो बाद में आपको बस रिवीजन 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 करते चलना है। आप जितना ज़्यादा अच्छा रिवीजन करोगे ना, उतना चांसेस बढ़ते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और चांसेस भी बढ़ते हैं आपके एग्ज़ाम में पास होने के। तो मेरे CA बनने की जो स्ट्रैटेजी है बस वही है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। सो कीप रिवाइजिंग गाइज फॉर नेक्स्ट क्वेश्चंस। जो 4-5 क्वेश्चन, आई थिंक 2-3 और क्वेश्चंस बच रहे हैं, वो मैं जो है नेक्स्ट लेक्चर में तुरंत कवर कर दूंगी। थैंक यू सो मच। आई होप योर डे विल बी वेरी वेरी गुड। गुड बाय टू यू ऑल। बाय बाय।